पूरे जीवन में हमेशा एक खेल चलता है सभी के जीवन में, और उसे दुख का कारण समझते हैं। सुख का कारण समझने वाले बहुत कम हैं। हमारे हाथ में कोई वस्तु है और वह वस्तु जब छूटती है हमारे हाथ से तो उसका दुख होता है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई स्थान हो जहाँ पर आपका वहाँ पर लगाव है और उसे आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, दुख का, डर का यही कारण है और यही संकलेश का कारण है। और वह जब तक इस सत्य को नहीं समझा जाता है कि बिना छोड़े हुए शांति और चैन मिल नहीं सकता है। पकड़ना किसी भी वस्तु को आसान है। ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा सामान है, इसे पकड़ के रखना बहुत ही आसान काम है। इसे पकड़ के रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान काम है, और उसे छोड़ना बहुत कठिन काम है। जबकि जहां जहां जिस जिस वस्तु को पकड़ा जाता है, जिस जिस सामान को तीव्रता से, ताकत से पकड़ा जाता है, वहाँ निश्चित रूप से डर होता है, वहाँ निश्चित रूप से भय होता है, वहाँ निश्चित रूप से असुरक्षा का भाव होता है, क्योंकि पकड़ा हुआ है। और छोड़ दिया, छोड़ा हमेशा विश्वास के लिए जाता है, विश्वास के साथ छोड़ा जाता है, और विश्वास पर विश्वास करके जब छोड़ दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसका आनंद कुछ और होता है। जैसे नदी है, नदी बहती है और नदी सोचे कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं इतनी शीतल हूँ, और मैं इतने लंबे समय से, इतने कई कई हजारों किलोमीटर से बह रही हूँ, और अब बहना बंद करती हूँ, और अब मैं किनारों को पकड़ लेती हूँ। और किनारों को जकड़ के और पकड़ के अब बहूंगी नहीं, आगे आगे मेरा प्रवाह बंद कर दूंगी। विचार करो, सोचो, क्या बिना बहे वह नदी समुद्र से कभी मिल सकती है? क्या कभी नहीं मिल सकती है। उस नदी का जो सौंदर्य है, उस नदी का जो आकर्षण है, उस नदी की जो शीतलता है, वह बहने में है, उसके प्रवाह में है। और उसका जहां पर समुद्र में मिलना हो रहा है, वह बहुत बड़े समुद्र से मिलना हो रहा है। क्योंकि जहां पर नदी सोच ले कि आज मैं बहना बंद करती हूं, वहां नदी नदी नहीं रह जाती है, वहां पर सूखे पत्थर बचते हैं, धूल और रेत बचती है। जिसने भी ज़्यादा पकड़ना सोचा, जो ज़्यादा पकड़ के बैठा है, निश्चित रूप से वह भयभीत है, निश्चित रूप से वह डरा हुआ है, निश्चित रूप से वह अंदर से अंदर अपने आप को समेट करके, अपने आप को सीमाओं में बांध करके बैठा हुआ है। बाहर की बेड़ियां दिखती हैं, ये अंदर की बेड़ी है पकड़ना और जकड़ना।
जो दिखती नहीं है, परंतु ये उससे ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है जिसके पैरों में बेड़ियां हो, हाथों में हथकड़ियां हो, और उसने अगर उन्मुक्तता, उसके अंदर अगर अच्छाइयों का विस्तार है, उसके अंदर अगर विचारों, भावों, उसके वचनों में अगर परिवर्तन हो गया है, तो हो सकता है वो बाहर से जकड़ा हुआ भी अंदर से खुला हुआ हो सकता है। हमारे यहाँ भक्तांबर लिखा गया, आचार्य मानतुंग स्वामी जो थे, बाहर से जकड़े हुए थे, अंदर से छूटे हुए थे, अंदर से उन्होंने सब छोड़ दिया था। तो वो जो उनका त्याग था, उस त्याग का जो प्रवाह था और उस त्याग का जो प्रभाव था, उस बाहर से पकड़ी हुई दशा में भी वो अंदर से छूटे हुए थे। उन्होंने अंदर से सब छोड़ा हुआ था, कसाई छोड़ी हुई थी, संकलेश छोड़ा हुआ था, प्रेशर छोड़ा हुआ था, और वो जिन सिपाहियों ने दुष्टता की थी, उसकी दुष्टता को उन्होंने छोड़ दिया था। उनके पास उसका संकलेश नहीं था, नहीं तो भक्तांबर की गंगा कैसे प्रकट होती। पकड़ने में कम मिलता है, छोड़ने में ज्यादा मिलता है। व्यक्ति की धारणा क्या है, मैंने जो पकड़ा हुआ है, अगर उसको मैं छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। छोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं होती, पूरे जीवन में छोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं होती। व्यक्ति कई बार इतना ज्ञान जानता कि ये नश्वर है, ये तो ये तो शरीर हमारा नहीं, सब कुछ जानता है, वो जानने पर भी छोड़ क्यों नहीं पाता है, क्योंकि उसको छोड़ने पर विश्वास नहीं है, उसको पकड़ने पर विश्वास है। पकड़ने वाला जो भी संसार में है, इस पूरे जगत में पकड़ने वाला हमेशा छोटा रहता है। एग्जाम्पल, आपने साधुओं को देखा है, आप साधुओं को जानते हैं। साधुओं ने छोड़ा है, उन्होंने जो भी छोड़ा है, घर बार छोड़ा है, और जो पंच महाव्रतों को वो ग्रहण करते हैं, तो पंच पापों को छोड़ा है, और भी फिर अनेक प्रकार के नियम लेते हैं। वाहनों को छोड़ा है, पैदल चल रहे हैं। भोजन को छोड़ा, एक बार ले रहे हैं। और भी जो छोड़ने के क्रम में बहुत से वस्तुओं को उन्होंने छोड़ा है। वो छोड़ने का परिणाम क्या है कि ये पैदल चलने वाले के लिए, जिसके पास में 50 लाख की गाड़ियां हैं, जिसके पास में करोड़ों रुपए की गाड़ियां जिन्होंने पकड़ के रखी हैं, जिन्होंने करोड़ों 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 रुपए के घर पकड़ के रखे हैं, जिन्होंने करोड़ों 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 रुपए के प्रतिष्ठान, दुकानें पकड़ के रखी हैं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए के आभूषण पकड़ के रखे हैं, जिन्होंने लाखों 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 रुपए के कपड़े पकड़ के रखे हैं, वे पकड़ने वाले छोड़ने वाले को नमस्कार करते हैं। ये स्वयं सिद्ध और सर्वविदित, सब लोगों में प्रसिद्ध ये उदाहरण है कि पकड़ने वाला कितना भी बड़ा हो, वो छोड़ने वाले के सामने इसलिए झुक रहा है क्योंकि उसके लिए भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मालूम है कि ये हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, और होते ही हैं, होते ही हैं। इसमें कोई रंच मात्र की भी शंका नहीं है। इस जगत का यह सत्य है। आप देखिए,
पेड़ लगा हुआ है फल का, अगर वह पेड़ अपने फलों को छोड़ेगा नहीं तो उस वृक्ष पर क्या और फल आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जगह ही उतनी है जहां फल लगना है। पेड़ ऐसा लगा है और जमीन में फल हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो लगा हुआ है, जो सिस्टम है, वो जब फल उसके निकल जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, तब जाकर के वापस फिर से फूल आएंगे। फूल आने के बाद में वापस कलियां खिलेंगी, छोटे फल बनेंगे, छोटे से फिर बड़े बनेंगे, पक जाएंगे और वापस वो फल गिरेंगे, वापस फलों की प्राप्ति होगी। हमेशा से यह नियम है। आपने भोजन किया और आप ये तय कर लो, ये पकड़ लो कि नहीं यार, इतना महंगा भोजन, यार ये ऐसे महंगे महंगे, इतना महंगा भोजन मैंने जीवन में पहली बार किया है, ऐसा कभी भोजन देखा ही नहीं था, ऐसा भोजन मैंने किया जीवन में। परंतु वो भोजन को जो मैंने पकड़ा है उसी में छोड़ूंगा नहीं, चाहे अंदर लेने के बाद, चाहे बाहर से कोई थाली आपको दे दी जाए कि सोने की थाली है, इसमें सोने की कटोरियां हैं और इसमें इतना महंगा भोजन रखा, इसे आप पकड़ के रखना। आप उस भोजन को कब तक पकड़ेंगे? आप या कोई भी संसार का व्यक्ति 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे से ज्यादा नहीं पकड़ सकता। उसको उसे रखना ही है, उसे छोड़ना ही है। क्योंकि जहां जहां पकड़ना शुरू होता है, जहां जहां गृद्धता शुरू होती, जहां जहां उसकी डीप ग्रीडी शुरू होती है, जहां जहां गहरा लालच व्यक्ति के अंदर आता है, वो व्यक्तियों को, वस्तुओं को, सामान को पकड़ता है, उससे मुक्त होना नहीं चाहता और वह हमेशा पकड़ करके दुखी बना रहता है। उसके दुख का कारण है उसका पकड़ना।